जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 20। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये शाम के 6 बजे आपका डेली प्रैक्टिस सेट होता है, तो शाम के 6 बजे जुड़ना ना भूलिए एग्जाम नगर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्वेश्चनों की शानदार स्लाइड है और इसकी शानदार तरीके से आप आज शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 15 कुर्सियों की कीमत 8 मेज की कीमत से 20% अधिक है। यदि 2 मेज की कीमत 2400 रुपये है तो 15 कुर्सियों की कीमत क्या हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। यहाँ पर 15 कुर्सी की कीमत पूछी है, लेकिन हमसे 8 मेज की कीमत जो है 20% अधिक कुर्सियों की कीमत बताइए। 2 मेज की देखिए कीमत कितनी है, यहाँ पर 2400 रुपये। यही यहाँ पर इसका बेस है। देखिए, 2 मेज यानी 2 टेबल, ऐसे लिखिए आप। 2 टेबल का जो सीपी है वो कितना दिया गया है दोस्तों, 2400 रुपये। 2400 रुपये है। अब देखिए, यहाँ पर 8 टेबल की निकालनी है, यानी 8 मेज, 8 टेबल निकालेंगे आप। 8 टेबल का जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। तो यहाँ पर 20, हमें इसका सीपी प्राप्त करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 24 चौके होता है आपका 96, ये आ जाएगा 9600। जो 8 मेज का जो सीपी है वो होगा 9600 रुपये। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए, 15 जो कुर्सियों की कीमत है ना, यहाँ पर 15 कुर्सियों की कीमत पूछी और 15 कुर्सियों की यहाँ पर देखिए कीमत, यानी 15 जो चेयर है आपकी कुर्सी, 15 चेयर का जो सीपी हो जाएगा, ठीक है, सीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर टेबल की कीमत का, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। 8 मेज की कीमत हमने कितनी निकाली है, यहाँ पर 9600। और जो 9600 है आपका, 9600 का 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से। ठीक है जी। अब देखिए, 5 से इसको कैंसिल करिए तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 निम 45 और 5 दूनी 10 और 0, ये आ गया आपका। देखिए, 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 निम 54 1 55 और 6 5 11, ये आ जाएगा 11,520। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो 15 कुर्सियों की कीमत होगी वो 11,520 हो जाएगी। देखिए, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। जिन दोस्तों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो, लाइक करना ना भूलिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति बी को 23,000 3 साल के लिए और 19,000 सी को 4 साल के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। तो दोनों से कुल जो है ब्याज उसको मिलता है 3625 रुपये का ब्याज मिलता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर रेट आपसे पूछा है, तो आपको करना क्या होगा। देखिए, 23,000 है, जो पहला आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन जो है कितना है, 23,000 है। 23,000 है। देखिए, 3 साल का समय है, तो रेट मान लेंगे हम ये R% की। ठीक है जी। और बटे आप कर देंगे यहाँ पर 100। देखिए, ये आपका पहला 3 साल का ऐसा ही हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा कितने पर है ब्याज, 19,000 पर। देखिए, 19,000 यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा, 4 साल का टाइम हो जाएगा, रेट R% हम मान लेंगे और यहाँ पर बटे कर देंगे 100। और यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, 3625 रुपये। टोटल ब्याज इतना मिल रहा है। अब देखिए, डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी और इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 23 तिया कितने होते हैं, 690 हो जाएगा, 690 R प्लस के 19 चौक ये होते हैं 76, ये आ जाएगा 760 R। और एक इसके बराबर आ जाएगा 3625 के बराबर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 और 1450 आ जाएगा। 1450, 1450 R ये किसके बराबर आ जाएगा, 3625 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, इसको काटिए आप, 5 से कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है। जैसे ही आपने 5 से कैंसिल किया हमने,
अब देखिए 725 से पूरा 2 बार जा रहा है, यहाँ पर 2 बार जा रहा है, तो रेट जो आपकी आ जाएगी यहाँ पर 5/2 आ जाएगी। इसका मतलब रेट जो आ गई आपकी 2.5% आ जाएगी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका बेस्ट तरीका है करने का, आप इजीली एग्जाम में इसको आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना होगी। देखिए आपका कोई धन है यानी कोई प्रिंसिपल है आपका, वो जो है 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। कितना? 2 गुना हो रहा है। देखिए यहाँ पर पी से क्या हो रहा है, धन 2p हो रहा है, मान लिया प्रिंसिपल से 2 प्रिंसिपल हो गया, तो कितना समय ले रहा है, देखिए यहाँ पर 15 वर्ष ले रहा है। कितना ले रहा है? 15 वर्ष ले रहा है। देखिए आसान मेथड है ये, बहुत ही आसान, 15 वर्ष का समय ले रहा है। और यहाँ पर देख कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 गुना हो रहा है। अब देखिए जब ये आपका 2 गुना हो गया, लेकिन उसने कहा स्वयं का 4 गुना होना है, धन कितना होना है आपका यहाँ पर, 4 गुना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज में जब ये 2 की मल्टीप्लाई होगी फिर से, तो यह आ जाएगा आपका 4p। देखिए अब आपका पहले धन p था, अब 4p हो चुका है, तो कितना बढ़ गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, 4 गुना हो गया, p से 4p हो गया, 4 गुना हो गया। अब यहाँ पर भी कितना समय लगा होगा बढ़ने में, आप कहेंगे सर जी ये लगा होगा 15 वर्ष, 15 वर्ष लगा होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो गया है। देखिए 15 वर्ष और 15 वर्ष, एक 15 वर्ष ये लग गया है, एक ये लग गया है, तो आपका टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो गया है, 30 वर्ष हो गया है। ठीक है, कब हो गया, जब आपका धन p से 4p हुआ है, यानी 4 गुना हो गया है, तो यहाँ पर 30 वर्ष इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लाइब्रेरी में गणित, भौतिकी और रसायन में पुस्तकों की संख्या का अनुपात इतना है, इन पुस्तकों की संख्या को क्रम से इतना बढ़ा दिया जाता है, वर्तमान में किताबों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो। देखिए भौतिकी यानी फिजिक्स, फिजिक्स हो गया, पी से फिजिक्स कर लेंगे, और रसायन यानी केमिस्ट्री, और इनका रेशो है ना, तो यहाँ पर रेशो लिख लीजिए, और भौतिकी रसायन, ठीक है सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मैथ भी है आपका, क्या है यहाँ पर, मैथ भी, तो दोबारा इसको लिखिए। देखिए ये हो जाएगा, पहले आप मैथ लिखिए, मैथ का रेशो, और फिर हो गया आपका फिजिक्स का रेशो, और फिर हो गया आपका केमिस्ट्री का रेशो। तो इनका जो रेशो है वो कितना, यहाँ पर देखिए 8 रेशो, और दूसरा रेशो है 5, और रेशो 9, ये हो गया। अब देखिए इसको आसानी से करने का तरीका जो होगा वो क्या करिए, आप इसमें 2-2 जीरो बढ़ा लीजिए, रेशो में सभी में 2-2 जीरो बढ़ा लीजिए, ये बहुत आसान हो जाएगा करने को, जो ये क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके से करोगे जो। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो है कितने परसेंट बढ़ रहा है, देखिए 10% एक पहली बार बढ़ रहा है, यानी मैथ में बढ़ रहा है, भौतिकी में 5% बढ़ रहा है, रसायन में भी 5% बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप बढ़ा दीजिए 10%, प्लस के 10% करिए, और इसमें करिए आप प्लस के 5%, 5% करिए, और इसमें भी प्लस के 5% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए इसका 800 का 10% निकालेगा 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 880, और 500 का 5% यानी 10% देखिए 50, और ये हो जाएगा 525, 525 हो जाएगा, 900 का 10% 90, और आधा हो जाएगा 945, तो इतना बढ़ गया। अब देखिए इतना आपका रेशो आ जाएगा, लेकिन हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको मान लिया 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5, और 5 अट्ठे 40, और 5 ने 45, इतना आ गया, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 5 से फिर इसको काटे, 5 एकम 5, 0 105 बार जाएगा, और ये आ जाएगा 5 एकम 5, ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 छः का होता है 30, ये जो रेशो आ जाएगा 176, 105 रेशो 189, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छे लेवल में पूछा गया है, और ये इसका आसान तरीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में हर किसी ने अन्य सभी से उपहार का आदान प्रदान किया, यदि पार्टी में उपहारों के आदान प्रदान की कुल संख्या यहाँ पर दी है 600,
तो बताइए पार्टी में कितने लोग थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए कुल इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम आपसे बात करें नंबर ऑफ मैन यानी आदमियों की जो संख्या होगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर जब भी आपसे आदमियों की संख्या पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन। इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए इसको। देखिए आदमियों की संख्या यहाँ पर कितनी है 600, तो 600 के बराबर देखिए यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन से उठाइए 15 रखिए, तो 15 से n के स्थान पर 15 रखोगे तो देखिए यहाँ पर कितना है 15 मल्टीप्लाई 14, तो आ जाएगा 15 चौक 60 जीरो 6 और 15 6 नहीं आएगा, ये 15 भी इसका नहीं होगा तो ये नहीं माना जाएगा। 20 से देखिए 20 मल्टीप्लाई 20 में से 19 380 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 25 का देखिए 25 25 चौके 100 और ये देखिए 25 रख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर आप 25 रखिए और 25 में से एक जाएगा 25 माइनस 1, यह आ जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 24, तो ये आ जाएगा 25 चौके होता है 100, 10 गए 25 दूनी 50 और 10 60, ये आ जाएगा 600। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 4 अंकों की संख्या इतनी है 48 ए बी 2 5 और 7 से विभाज्य है तो 10 ए और माइनस बी का मान बताना है। देखिए एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, जो संख्या है आपकी, जो आपका नंबर दिया गया है, नंबर क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए 48 ए बी, 48 ए बी दिया गया है। तो संख्या डिवाइड करनी है हमें 2 से और 5 से, 2 से करनी है 5 से करनी है और 7 से। देखिए 2 का रूल क्या कहता है, इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और ये 2 के मल्टीपल होने चाहिए 2 4 6 इस तरीके से डॉट डॉट, ठीक है। और 5 5 का रूल क्या कहता है, जो यूनिट डिजिट है वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पर इससे ही हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर हम b की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर हमें इसका भी 0 रख लेना है, 2 से डिवाइड करना है तो, और 5 से डिवाइड करना है तो 0 लेना है, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन यहाँ पर अब 7 से डिवाइड करके देखिए 7 छंग होते हैं 42, 7 छंग 42 होते हैं, तो a की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, तो 6 और 6 के आगे कितना है 7 निम 63, यानी a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। समझते जाइए। यहाँ देखिए जब आप इसमें रखेंगे 48 ए के स्थान पर 3 और बी के स्थान पर 0, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था 10 ए माइनस बी की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो 10 मल्टीप्लाई 3, ए की वैल्यू 3 हो गई माइनस 0, ये आपका आ जाएगा 30। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लेगी। तो देखिए यहाँ पर टाइम होता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है। देखिए जब कोई ट्रेन किसी पुल या किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो वो ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई और जो प्लेटफार्म या पुल है उसकी लंबाई को हम ऐड कर देते हैं डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पुल है वो कितना मीटर लंबा है, 438 मीटर लंबा है, 438 मीटर लंबा है। ट्रेन की लंबाई है 342 मीटर, ठीक है। ट्रेन की चाल कितनी हो गई यहाँ पर 54 किलोमीटर, उसमें कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। अब देखिए कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 700 और 770 780 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 780, 780 बटे और ये आ जाएगा 54 और 54 मल्टीप्लाई के 5 और ये ऊपर चला जाएगा 18, ये 18 से 54 जाएगा 3 बार, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 18 260 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो आ जाएगी आपके जो टाइम निकल के आएगा ये आ जाएगा 52 सेकंड, ठीक है। टाइम निकला आपका कितना 52 सेकंड, ऑप्शन डी यहाँ पर
राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए जब भी कमरे की बात करें तो आपका कमरा जो है क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इसका कर्ड सरफेस एरिया यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ का जो एरिया क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो कमरे की चारों दीवारों का जो एरिया होगा इसका फॉर्मूला आता है 2 × L + B और मल्टीप्लाई H। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 2 लंबाई कितनी है 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर और ऊंचाई कितनी हो गई 4 मीटर। तो ये देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 × 6 = 10 और मल्टीप्लाई 4 तो आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कमरे का एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है और पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती है और शेष पार्क लोन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यदि लोन का क्षेत्रफल इतना है तो सड़क की चौड़ाई क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका जो पार्क है आयताकार पार्क है। ठीक है जी, तो आयताकार पार्क हो जाएगा आपका। अब देखिए मान लिया कि आपका आयताकार कैसा हो जाएगा, इस तरीके से आप, ठीक है यहाँ पर बना लेते हैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से। ये इस तरीके से आपका आयताकार पार्क हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक सड़क जा रही है इस तरीके से, पार्क के बीचों बीच से एक सड़क ऐसे जा रही है और एक सड़क जा रही है आपकी ये इस तरीके से, ये एक सड़क हो गई और ये एक सड़क हो गई इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो सड़क की चौड़ाई होगी वो x मीटर हम मान लेंगे। ठीक है, और ये आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा लोन। ये क्या आ जाएगा लोन, इस तरीके से आप इसको लोन, जो आपका बचा हुआ एरिया है ये लोन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस एरिया कैसे निकालना है हमें, सड़क का एरिया। ठीक है, सड़क का एरिया निकालने का देखिए तरीका क्या होता है। वैसे तो इसमें क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिख लीजिए। सड़क का एरिया यहाँ पर किस तरीके से आएगा, देखिए सड़क का एरिया, सड़क का एरिया देखिए पूरे आयत का क्षेत्रफल लीजिए सबसे पहले। ठीक है, आयत का, यदि हम आयत के क्षेत्रफल में से ये लोन का क्षेत्रफल घटा दे, ठीक है लोन का क्षेत्रफल घटा दे तो हमें सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सड़क का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, सड़क के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है x × L + KB और -x। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना है, देखिए लंबाई 60 हो गई और चौड़ाई 40 हो गई और लोन का क्षेत्रफल दिया है 2109 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखिए x कितना है हमारा, x तो निकालना में, L कितना है 60 और B हो गया 40, यह आपका आ जाएगा 100 और -x, ये आपका आ जाएगा 2400 -2109, 2109 आ गया। अब देखिए ये कितना बच जाएगा आपका, 2400 में से 2109 घटाओगे तो ये बच जाएगा 291, 291 बच जाएगा। अब देखिए इसको ऑप्शन से रखिए, यहाँ पर सेटिस्फाई करिए कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यदि हम x बराबर यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन रखते हैं 3 रख कर देखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 और मल्टीप्लाई 100 में से 3 गए 97, 3 7 21 और 2 3 27, यानी x बराबर देखिए यहाँ पर 3 सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम में यही रूल अप्लाई करना है।
देखिए दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चलते हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।